हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों ने मेरे कैच स्टॉक चैनल को बहुत प्यार दिया है और जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया, लाइक किया, इन पे कमेंट्स किया, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। और मैं भी पूरी कोशिश रखूँगा कि आप लोगों के लिए जो थीम चल रही है, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अच्छे अच्छे स्टॉक देता रहूँ। और दूसरा ये भी है, देखिएगा, आप सब लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करें, देखिए ट्रेडिंग और इंट्राडे से दूर रहिएगा, ठीक है ना। मेरी पूरी कोशिश रहती है, अपने 23 ईयर के एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ कि ट्रेडिंग में मोस्टली नुकसान ही होता है। जब आप लोगों को 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में हाथ आजमा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो आप कोशिश रखिए कि अगर आपके पास बहुत कम अमाउंट है, 10,000 अमाउंट भी है, 10,000 अमाउंट भी है, उसको थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट में कीजिएगा, ठीक है ना। और एक शेयर में कभी भी इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा थोड़ा सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करें। अगर कोई सेक्टर डाउन चलता है तो ये स्टॉक मार्केट की एक नेचर होती है, एक साइक्लिक नेचर होती है कि अगर दो सेक्टर डाउन चलते हैं तो दो सेक्टर अप भी चलते हैं। तो आपका एलोकेशन ठीक ठाक से करिएगा, तभी आप प्रॉफिट ले पाएंगे। इस बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज आपने देखा होगा, जैसे मैंने थंबनेल में देखा कि अयोध्या राम मंदिर की वजह से विस्फोट। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई वहाँ विस्फोट नहीं होने वाला है अयोध्या राम मंदिर की वजह से। ये तो हमारे मोदी जी ने वहाँ पे इतनी सुरक्षा दे रखी है कि वहाँ कोई एक पक्षी भी पंख नहीं मार सकता। वहाँ पे इतनी सुरक्षा है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब यह है कि अयोध्या राम मंदिर की वजह से विस्फोट तो होगा, लेकिन कहाँ होगा? कुछ ऐसे स्टॉक्स में होगा कि इतना पैसा बरसेगा कि आप लोग उसको पैसे को कलेक्ट नहीं कर पाओगे। आज देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ कुल 4 स्टॉक्स बताऊंगा और अपनी 5 से 10 मिनट में वीडियो समाप्त कर दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को अपने ज़रूर ट्रांसफ़र कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाते रहिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का साथ साथ सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, मैं आपको 4 स्टॉक बताऊंगा आज। एक एक स्टॉक को ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें सिप करके, अगर आपके पास एक स्टॉक के लिए केवल 5,000 रुपये हैं तो आप उसमें 1,000 रुपये लगाइए। अगर आपको प्रॉफिट 10 से 15 दिन या एक महीने में 200, 250 रुपये का भी प्रॉफिट होता है, मेरा मतलब 5 से 10% के बीच का भी प्रॉफिट होता है, तो भी काफ़ी है। आपने देखा हो, हमें तो बैंक भी एफडी में 7% से ऊपर एक साल में कोई इंटरेस्ट नहीं देता, लेकिन यहाँ हम अगर एक महीने में 5 से लेकर 10, 15, 20% का प्रॉफिट ले लेते हैं तो आप अपने अमाउंट को 2 से 2.5 साल में दुगना कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होटल है हमारे पास इंडियन होटल्स, ठीक है ना। इंडियन होटल्स क्या है? आपने देखा होगा कि इंडियन होटल्स एक बहुत बड़ी चेन है, टाटा ग्रुप का एक इंडियन होटल्स एक स्टॉक है। ये अयोध्या राम मंदिर में, यानी कि अयोध्या में 2 बहुत बड़े बड़े होटल्स बना रहा है, तो बहुत वीआईपी लेवल के होटल्स बना रहा है। और आने वाले कल में लगभग 4 से 5 साल में राम मंदिर अयोध्या का एक बहुत बड़ा क्रेज़ रहेगा और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वीआईपी लोग यहाँ पर जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि होटल्स में तो स्टे करेंगे बड़े बड़े नेता लोग, बिजनेस लोग, तो इन्हीं होटल्स में स्टे करते हैं। तो होटल्स की एक इंडस्ट्री एक ऐसी है जो इनकी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, तो उसमें होटल्स एक मेन सबसे पहले निकल के आता है। तो देखिए, इंडियन होटल्स जो है, जो इंडियन होटल्स का आज जो प्राइस चल रहा है, आप देख सकते हैं कि इसने जो हाई मारा बच्चों 468 का मारा। कितना? 468 का। और जो इसका लो रहा है, 52 वीक लो रहा है, वो रहा है इसका, आप देख सकते हैं कि 280 का इसका लो रहा है, 468 का इसका हाई रहा है, ठीक है ना। और जो करंट प्राइस है वो आज की डेट में 456, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सीजन में इसका 456 करंट प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप इसकी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, 64,777 करोड़ का मार्केट कैप है। और एक सबसे बड़ी बात है, इस शेयर को सेलेक्ट करने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि देखिए कि ये डिविडेंट भी देता है, ये 0.22% का डिविडेंट भी देता है। आप देख सकते हैं इसमें 0.22% का डिविडेंट भी देता है। इंडियन होटल्स की एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं, अगर आप देखें इसका अगर आप कोशिश करें तो इसमें 5 डेज़ का देखें तो 5 डेज़ में इसने 3.89% का रिटर्न दिया। कितना दिया? 5 डेज़ में इसने 3.89 का रिटर्न दिया। लास्ट 1 मंथ में इसने लगभग 5% का रिटर्न दिया और 6 महीने में इसने 18% का रिटर्न दे दिया। यानी कि 6 महीने में, उस टाइम पीरियड में
उस अब से पहले 6 महीने में उस टाइम पीरियड में इसने 18% का रिटर्न दिया जब राम मंदिर यानी कि अयोध्या में राम मंदिर इनॉग्रेशन का कोई सिलसिला नहीं था। लेकिन अब 1 महीना यानी कि 22 जनवरी से लेकर आने वाले चुनाव तक, आने वाले 6 महीने 1 साल तक ये इंडियन होटल्स कितना बूम करेगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करें। तो पहला स्टॉक तो ये था। तो देखिए ध्यान से, अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यही मेरी आपसे दक्षिणा है। देखिए मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मेरा कोई कोर्स नहीं है, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए ये सब चीज़ें करता हूँ। और देखिए ध्यान से, सबसे पहले इन स्टॉक्स में मैं खुद अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ और फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। ठीक है। और मेरी कोशिश भी ये रहेगी पहले आप खुद भी सेटिस्फाई हों। ठीक है ना। ये डिस्क्लेमर यही है, पहले खुद सेटिस्फाई हो, क्योंकि ये पैसे का मामला है। खुद तसल्ली से लें। ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आज बता रहा हूँ आप कल ही खरीद लें। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन इसको देखें तब खरीदें आप लोग। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि वास्तव में ठीक है तो ज़रूर इसको परचेज कीजिए थोड़ा थोड़ा। देखिएगा दूसरा स्टॉक हम आपको बता रहे हैं, जाना पहचाना स्टॉक है आईटीसी। ठीक है ना। देखिए आईटीसी स्टॉक है, एक तो ये टोबैको कंपनी है। टोबैको जितना भी इंडिया में टोबैको को वर्क करता है 90% मोनोपोली, यानी कि जो धूम्रपान से संबंधित है वो टोबैको का कार्य आईटीसी करती है। आजकल आईटीसी के बहुत बड़े बड़े होटल्स भी हैं। तो देखिए करंट प्राइस जो आईटीसी का चल रहा है 474 चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों? 474। देखिए मार्केट कैप तो बताने की जरूरत नहीं है, मार्केट कैप तो बहुत ज़बरदस्त है इसका। इसने 52 वीक लो लगाया 326 का लगाया, और 52 वीक हाई इसने 500 यानी कि 500 रुपये का लगाया। और देखो सबसे बड़ी खास बात इस शेयर की ये है कि ये 29.1%, क्या बच्चों, इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 2.69% की है। डिविडेंड यील्ड कितनी? 2.69% की, यानी कि लगभग 3% की डिविडेंड यील्ड देता है ये। अगर आपके पास कुछ शेयर हैं तो आपका पॉकेट मनी तो इसके डिविडेंड यील्ड से ही निकल जाता है। आई बात समझ में। दूसरी बात, आईटीसी भी एक होटल इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, ये भी अयोध्या में अपनी होटल बना रहा है। क्लियर। और इसने देखिए अगर देखा जाए तो इसने लास्ट 5 दिन में 2% का रिटर्न दिया, 1 महीने में इसने लास्ट 6% का रिटर्न दिया, लगभग 5.49% का, और लास्ट 1 ईयर में देखें तो इसने 40% का रिटर्न दे दिया। 1 ईयर में इसने 40% का रिटर्न दे दिया। तो देखिएगा मजबूत कंपनी है, पैसा आपका डूबने वाला नहीं है। हाँ थोड़ा वक्त लग सकता है। आप शेयर मार्केट में उसी पैसे को इन्वेस्ट कीजिएगा कि जिस पैसे की आपको आने वाले कल में 5 से 10 साल में कोई आवश्यकता नहीं है। आए बस में, तो फिर आप बहुत मोटा पैसा बना सकते हैं। या अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो 2,000 रुपये महीना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप हर 5% की गिरावट पर, हर 3% की गिरावट पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर देखिएगा आप लोग जब मेरी एज में आ जाएंगे, अगर आज आप 25 ईयर्स के हैं और मेरी एज में आ जाते हैं 45 to 47 ईयर्स की एज में, तो आपके अकाउंट्स में करोड़ों रुपया होगा। और असली एंजॉय करने की जो एज होती है वो यही होती है 40 से और 50 के बीच की, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी फैमिली भी कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये तो आपका दूसरा शेयर था। और आईटीसी लिमिटेड, कभी आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। अच्छा आईटीसी की मैं आपको एक बात और बता देता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई। आज से लगभग 2 साल पहले आईटीसी, 2 से 2.5 साल पहले 210, 205, 204 ऐसे ही घूमता था, और मैंने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया, और मैं इसको 6 महीने तक देखता रहा, 1 साल तक देखता रहा, 1.5 साल तक देखता रहा। इसने कोई भी मूवमेंट नहीं किया। उस समय मैंने सोचा भी इसको लेने की, लेकिन ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो उतनी मैं इसको ले नहीं पाया। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि ये पहुँच गया है 474 पर। काश मैंने वहाँ लिया होता तो मेरे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इसने 1 साल भी 40% दिया, यानी कि 1 साल में अगर मैं इसमें 1 लाख रुपए लगाता तो आज मैं 1,40,000 आराम से इससे ले लेता। और कोई भी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि कोई भी बैंक या कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी एफडी आपको इतना रिटर्न नहीं देती। इवन आप प्लॉटिंग में भी इतना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इतना नहीं ले सकते। तो चलो चलते हैं हम तीसरे शेयर पर। तीसरा शेयर तो लाजवाब है, जो आपको करोड़पति बनाने वाला है, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ये अप डाउन 7-8% एकदम बढ़ जाता है, 7-8% एकदम गिर जाता है। आप यहाँ पर उतार चढ़ाव में भी इसमें पैसा कमा सकते हैं कि जैसे जैसे ये 7-8% बढ़ा आप बेच के निकल गए, जैसे जैसे 7-8% ये डाउन हुआ आपने थोड़ा सा 10-20 हज़ार का ले लिया, आपको 500-600 रुपये बचे, फिर बेच दिया, आप फिर ले लिया 7-8% डाउन पे, और डाउन हो गया
और 10,000 ले लो, और डाउन हो गया और 10,000 ले लो, और डाउन हो गया और 10,000 ले लो। 20-25% से ऊपर इतनी बड़ी कंपनी का कोई शेयर गिरता नहीं है, ठीक है ना। और बंद कंपनी ये हो नहीं सकती, और बंद हो भी गई तो हमारा क्या डूबा, 50,000, 20,000, 1,00,000, और बड़े लोगों का तो हज़ारों करोड़ डूबेगा। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, थोड़ा ही रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन कंपनी लाजवाब बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी। निफ्टी 50 की कंपनी है आईटीसी। तो देखिए ध्यान से, तो इसने एक साल में 40% का रिटर्न दिया, और 2.69% तो ये डिविडेंड ही दे देती है। अब फेस वैल्यू इसकी एक है, स्प्लिटिंग अभी इसमें मिलेगा नहीं आपको, ठीक है ना। और देखिए आरओई कितना, 29.1%। देखिए 29.1% का आरओई बहुत अच्छा माना जाता है। और स्टॉक पी कितना है, 29 का। इतना ज़्यादा स्टॉक पी भी नहीं है, यानी कि इसमें बहुत गुंजाइश है अभी आगे बढ़ने की, मान सकते हैं आप लोग। तो देखिए ध्यान से, और ये आप देख सकते हैं कि इसने 480 के आसपास के का ये इसका नेक्स्ट टारगेट बन रहा है, कि अगर ये अब करंट प्राइस से 474 से 1-2 दिन में 480 तक की चाल चल सकता है, और फिर उसके बाद ये 500 अपना ज़रूर रीच करेगा। और इस अगले 6 मंथ में, जैसे ये हमारे पास 2024 ईयर चल रहा है, इसमें चुनाव भी हैं, ये साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें चुनाव भी हैं, सरकार भी बननी है। अगर यही गवर्नमेंट दोबारा बन जाती है तो ये अंदाज़ा लगा के चल सकते हैं आप कि आईटीसी 600 से 700 रुपये आराम से टच कर सकता है। तो देखिए ध्यान से, अच्छा आईटीसी में सबसे बड़ी बात यह है, लगभग 3,500 कर्मचारी वर्क करते हैं, 3,541 वर्कर इसमें कार्य करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने वर्कर की कंपनी, क्योंकि आईटीसी कंपनी आप देख सकते हैं कि इसमें टोबैको का भी काम होता है, होटल इंडस्ट्री भी है, और पेज इंडस्ट्री में भी ये गई हुई है। तो चलिए देखिए ध्यान से, अब हम लेते हैं आपके तीसरा स्टॉक। क्या लेते हैं, तीसरा स्टॉक। तीसरे स्टॉक में हम लेते हैं आईआरसीटीसी। क्या लेते हैं, सॉरी, हम चौथा स्टॉक लेते हैं आपके लिए इंडिगो, ठीक है ना। इंडिगो आप देख सकते हैं, इंडिगो का अगर आप गूगल पे सर्च करें तो अगले 2 महीने तक इंडिगो का आपके लिए कोई टिकट नहीं होगा। आई बात समझ में। मुंबई से, गुजरात से, दिल्ली से जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, वो अगले 6 मंथ तक, 2 से 6 महीने तक ऑलरेडी एडवांस बुक है। और किस लिए बुक है, ओनली इंडिगो। किस लिए, ओनली इंडिगो। किस लिए बुक है ये, वो ये इसलिए बुक है कि अयोध्या के में सब लोग दर्शन करना जाना चाहते हैं, सब लोग घूमना चाहते हैं, सब लोग देखना चाहते हैं। और ये कैसे देखना चाहते हैं कि क्या नाम, ये देखना चाहते हैं कि मंदिर कैसा बना है। बड़े बड़े वीआईपी लोग, बड़े बड़े, देखो प्लेन में जो चलते हैं वीआईपी लोग चलते हैं, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इंडिगो के अगले 2 से 6 महीने तक पूरे टिकट बुक हैं। और अगले 3 से 4 साल तक इंडिगो जो अपनी घरेलू एयरलाइंस है या इंटरनेशनल एयरलाइंस है, इसमें घरेलू एयरलाइंस में इंडिगो नंबर 1 है, बिल्कुल भी टिकट नहीं मिलने वाला। और आप इंडिगो के शेयर को देख सकते हैं, करंट प्राइस चल रहा है 2956 रुपये। कितना चल रहा है, 2956 रुपये, 55 रुपये करंट प्राइस चल रहा है इसका। और इसने अपना जो हाई मारा 3050 का मारा 52 वीक, और लो 1810 का मारा। ये बात समझ में। तो आप देख सकते हैं इसकी फेस वैल्यू, सबसे बड़ी बात है 10 रुपये भी है। अगर बाई चांस ये 4, 4,500, 5,000 तक चला जाता है तो स्प्लिटिंग ज़रूर देगा, क्योंकि जिस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होती है वो स्प्लिट ज़रूर देता है, और आपके शेयर भी डबल हो जाएंगे। आपको थोड़ा आपकी वैल्यू डाउन होगी, बोनस भी मिल सकता है आपको। बात समझ में आती है। दूसरी बात देखिए ध्यान से कि पीई वैल्यू भी इसकी 20 है, पीई वैल्यू भी 19-20 के आसपास के जो पीई वैल्यू के शेयर्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो इंडिगो में भी आप देख सकते हैं कम से कम 32,000 एम्प्लॉय वर्क करते हैं। और इसका जो ईपीसी है, ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो भी 111 रुपये पर शेयर है। ईपीएस भी 111 रुपये पर शेयर होता है इसका। तो इंडिगो, तो मैंने आपको कौन से 4 शेयर बताए, एक सबसे पहला बताया इंडियन होटल्स, फिर बताया मैंने आपको आईटीसी, फिर बताया मैंने आपको आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी रेलवे का बहुत बड़ा शेयर। आप देखते हैं कि रेलवे में जितना खाना है, पानी है, जितनी भी ट्रेन अयोध्या के लिए जा रही है उसमें सारा खाना, पानी, सब जितना भी कैटरिंग का वर्क होता है वो आईआरसीटीसी देख रहा है। और ये चौथा शेयर है इंडिगो। तो मैंने आपको 4 शेयर ऐसे बता दिए हैं कि आप इनमें थोड़ा 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 6-6 महीने तक इन्वेस्ट करते रहिए। किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा कमाएगा, कम पैसा है तो कम कमाएगा, कमाएगा जरूर, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल
कैच स्टॉक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा के रखिए। और इससे पहली वीडियो मेरी ज़रूर देखिए। इससे पहली वीडियो मैंने आपके लिए एक GTL इन्फ्रा पे बनाई है, क्योंकि कल GTL इन्फ्रा पे बहुत अच्छा मोमेंट आ सकता है। एक वीडियो मैंने कल जो बनाई है जियो फाइनेंस पे बनाई है, अभी 2 घंटे पहले आपको वीडियो दी थी, उसको भी ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और मैं आपके लिए अच्छे ऐसे ही मेहनत करके वीडियो लाता रहूँगा। और देखिए, बस मेरी दक्षिणा यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मैं आपको अच्छे शेयर देता रहूँगा और आप देखिए आपके पैसे बनेंगे। लेकिन बस एक ध्यान रखिए, सिप में आप एकदम पूरा पैसा मत लगाइए। हर शेयर के लिए 4 इंस्टॉलमेंट आप डिसाइड कर लीजिए। अगर शेयर बढ़ गया तो आप रुक जाइएगा, अगर आपको 5-7% मिल रहा है तो लेके निकल जाइएगा। आई बात समझ में? कम पैसा है, अगर आप लंबा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो फिर तो आपके हज़ारों लाखों करोड़ बनने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।